जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले, और इन नकली गुरुओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार करवा दिया था जनता को पीछे लाके, ये झूठा है, ये कपटी है, ये बदमाश है, ये हमारे देवताओं की निंदा करता है, कबीर इसको मारो मारो, जुल्म गुजारे थे परमात्मा के साथ। और वही स्टार्टिंग दास के साथ कर दी थी क्रोथा कांड करके। लेकिन आज जनता शिक्षित है, पहले सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, उनका दाव लग गया था, लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं सकी, वो पहले से कई गुना संगत बढ़ गई। और जितने भी दास के शिष्य थे एक भी नहीं हिला वहां से, जट्टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य से परिचित थे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो अमावस्या का दिन है, ये वो शुभ दिन है जिस दिन दास को ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानवधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी है, आपके भाई बहन हैं। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो और आपका कर्तव्य बनता है आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहा है उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दें। और हमारा पहला विधान है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो रह एक ही एक। अब जैसे परमात्मा जहां पर भी जाते थे और गालियां देते थे, परमात्मा शांत खड़े रहते थे। कुछ देर वो बोल बाल लेते थे, अपनी महिमा सुनाना शुरू कर देते थे, फिर बैठकर ध्यान से सुनते थे, फिर आशीर्वाद लेते थे, उनको सुख होता था। लाखों की संख्या में परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। उसमें भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी सन 1398 और 1518 के बीच में। और भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे इस भारतवर्ष में ही थे। और उस समय 4 करोड़ आबादी होगी हिंदू और मुसलमानों की, और उस समय 64 लाख से हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उनकी समर्थ की समर्थता है। और आज तो मीडिया और सब कुछ अपने पास है, और जरा सा मीडिया ध्यान कर लेगी इस बात पर, आना तो पड़ेगा इस लाइन पर। आज तक मीडिया क्या कमाई कर रहा है? ये झूठा ज्ञान प्रचार करवा रहा है नकली गुरुओं संतों से। इनका तो शहर चला रहा है, यह किसी की राजनेता की कुछ भी बकवाद है उसको सुना रहा है। और इस तत्व ज्ञान को सुनाओ तो इनका भी कर्म सुधरेंगे, इनके संस्कार अच्छे बनेंगे और जनता को ये शीघ्र ज्ञान प्राप्त होगा, कल्याण जल्दी हो जाएगा। ये चाहिए इनको करना, बाकी परमात्मा कराएंगे, वो तो समय आ गया है। अब कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। अब देखो क्या बताते, इस दिन की कितनी महिमा बता रहे हैं परमात्मा। सतगुरु के उपदेश का, गुरु से उपदेश ज्ञान मिला और नाम मिला, इसका ईब लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। ओए होए, 4 खानी में भरमते,
और कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए।